राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से चौथा श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग, चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं ज्ञान विवस्विताः कथमेत्तद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि श्री कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या श्री कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्मा की चरम सीमा हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिसे वे ही प्रामाणिक रूप से बताएंगे। कृष्ण परम प्रमाण हैं। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि श्री कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण हैं, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है, जिससे श्री कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए यह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा दी गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से श्री कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु
जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि वे लोग उनके विषय में अत्यधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न प्रस्तुत करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो श्री कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि सूर्य भगवान तो आपसे पहले से हैं, फिर ये विद्या आपने उन्हें कैसे दी? जाहिर है कि अर्जुन भगवान का परम भक्त था और उसने केवल भगवान को चुना, यानी वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता था। वो ये जानता था कि परम योगेश्वर श्री कृष्ण ही भगवान हैं और इसीलिए वो केवल उन पर ही आश्रित था। ये सवाल अर्जुन ने केवल उन नास्तिकवादियों के लिए पूछा है जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल करते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन है कि जब कुछ ना था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा तो भी वो होगा, वो सदा से है और सदा रहेगा। ये प्रश्न हमारे जीवन की क्षणभंगुरता को बताता है कि केवल जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक मच्छर भारत में अगर बारिश के समय पर पैदा हो तो वो यही सोचेगा कि भारत में तो पूरे साल बारिश ही होती रहती है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा ये क्षणभंगुर जीवन 180 साल का जो हम जीवन जीते हैं, इसमें हम जो देखते हैं हम सोचते हैं कि बस यही है सब कुछ। वास्तव में हमारे शरीर में आने से पहले और जाने के बाद भी हजारों लाखों साल पुरातन कोई है तो वो है भगवान। इतने छोटे से जीवन में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवान के स्वरूप को जान सकें। बस ये बात जान लेना कि जब कुछ नहीं था तब भी वो था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो सदा से रहेगा। जैसा मैंने आपको मच्छर का उदाहरण दिया कि कोई मच्छर अगर बरसात के समय पैदा हो और उसी समय पर मर जाए तो उसे यही लगेगा कि यहाँ तो केवल बरसात ही होती रहती है, और अगर कोई उसे ये बताए कि बहुत तेज़ धूप भी निकलती है तो वो उसे काल्पनिक समझेगा। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा भी ये छोटा सा जीवन है, इसमें अगर कोई हमें कुछ ऐसी बातें बताए
जो हमने अपने छोटे से जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखी ना हो, तो हम भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि आप तो अभी ही शरीर में आए हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि आपने आपसे भी पहले सूर्य भगवान को, जो आपसे भी पहले सूर्य देव आपसे भी ज्येष्ठ हैं, आपसे भी पहले आए हैं, उनको ये विद्या बता दी है। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए हमारा ये जीवन बहुत छोटा है। बहुत कठिन साधना और तपस्या से ही हम भगवान के स्वरूप का कुछ अंश मात्र जान पाते हैं। इस पर मैं आपको एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े राज्य के महाराज होते हैं। उन्हें अक्सर भगवान के अस्तित्व पर भ्रम होता है। वो सोचते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, हैं भी कि नहीं पता नहीं है। तो फिर कैसे लोग भगवान पर भरोसा कर लें और कैसे उन पर विश्वास करके अपने जीवन को उनके लिए समर्पित कर दें। कई बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से उन्होंने ये बात पूछी, पर वो किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। एक बार उनके ही किसी मंत्री ने उन्हें बताया कि एक बहुत बड़े गुरुजी का आश्रम पास वाले राज्य में ही है। हम उन गुरुजी को बुलाते हैं और वो अवश्य ही आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर गुरुजी के लिए संदेशा भिजवाते हैं। जब सैनिक आश्रम के पास तक पहुंचते हैं, तो वहां पर उन गुरुजी का एक शिष्य उन्हें दिखाई देता है। सैनिक उस बालक से पूछते हैं कि ये फलाने गुरुजी का आश्रम यहीं पर है क्या? तो शिष्य कहते हैं कि हाँ, वो मेरे ही गुरुजी हैं, बताइए क्या काम है आपको? इस पर मंत्री कहते हैं कि हमारे महाराज एक बड़े प्रश्न पर अटक गए हैं। उन्हें ये जानना है कि भगवान वास्तव में होते हैं या नहीं होते। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने आपके गुरुजी को राज्य में बुलाया है। इस पर वो बालक बड़ी धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि अरे, ये तो बहुत ही आसान है। इस सवाल का जवाब तो मैं ही आपको बता दूंगा। इसके लिए गुरुजी को क्यों परेशान करना? चलिए, मैं ही आपके साथ चलता हूं और आपके महाराज की इस दुविधा का अंत कर देता हूं। पहले तो मंत्री सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं कि इस बालक का आत्मविश्वास देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे वास्तव में इसे इस प्रश्न का उत्तर पता हो। अभी तक बड़े बड़े संत महात्मा और ऋषियों के उत्तर से तो राजा संतुष्ट नहीं हुए। क्या पता इस बालक की ही कोई बात राजा की समझ में आ जाए। ऐसा सोचकर मंत्री उस बालक को ही राजा के समक्ष ले आते हैं। राजा जी उस बालक को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि ये क्या,
तुम्हें तो उन महात्मा को लाने के लिए कहा था, तुम ये बालक को क्यों ले आए? इस पर वो मंत्री कहते हैं कि महाराज, ये कोई दिव्य बालक प्रतीत होता था। ये उन गुरुजी के आश्रम के बाहर ही था। जब हमने इससे गुरुजी से मिलने की बात पूछी तो इसने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो ये ही दे देगा। इसका आत्मविश्वास देखकर हम इसे आपके पास ले आए। पहले तो राजा जी कुछ सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं कि इतने छोटे से बालक के पास इतने बड़े प्रश्न का जवाब कैसे हो सकता है? आज तक जो बात मुझे समझ में नहीं आई वो इसे कैसे समझ आ गई? वो बड़ी ही उत्सुकता से उस बालक से कहते हैं कि बताओ बेटा, भगवान कहाँ हैं और दिखाई नहीं देते? उनको जानना या देखने का रास्ता क्या है? उन्हें मिल पाना या उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बताओ। इस पर वो बालक कहता है कि मैं इतने दूर से आया हूं, कम से कम मुझे थोड़ा दूध तो दीजिए। दूध ग्रहण करने के बाद मैं जरूर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। इस पर राजा जी तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं और उस बालक के लिए एक बड़े से पतीले में दूध लाया जाता है। जैसे ही वो पतीला उस बालक के पास रखते हैं, वो बालक तुरंत ही ऐसे दूध में कुछ ढूंढने लगता है। ये देखकर राजा जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही दूध में कुछ ढूंढता रहता है। इस पर राजा जी बड़े चकित होकर उससे पूछते हैं कि अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? दूध पी क्यों नहीं रहे हो और उसमें ढूंढ क्या रहे हो तुम? इस पर वो बालक कहता है कि मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं उसी मक्खन को ढूंढ रहा हूं। ये बात सुनते ही राजा जी एकदम झुंझला जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे, दिखने में तो तुम बड़े तेजस्वी लगते हो, परंतु बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूध में मक्खन होता है, परंतु ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता और ऐसे उंगली डाल के ढूंढने से नहीं मिल जाता। पहले दूध को जमाकर दही करना होता है और फिर दही को बहुत अच्छे से मथने पर उससे मक्खन प्राप्त होता है। तुम्हें इतनी बात भी नहीं पता? इस पर वो बालक कहता है कि महाराज, बस यही है आपके सभी प्रश्नों का जवाब। जिस प्रकार दूध में तो मक्खन होता ही है, परंतु ऐसे प्रत्यक्ष रूप से देखने पर या उंगली डालकर ढूंढने पर नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, परंतु उन्हें देखने के लिए, उनके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जिस प्रकार दही को मथकर मक्खन निकलता है, बिल्कुल उसी प्रकार कठिन साधना करनी पड़ती है, तब जाकर
हम भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं। राजा उस बालक के उत्तर से अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार दूध में तो मक्खन होता ही है, आप इस बात को माने या ना माने, वो तो सदा से था और सदा होगा। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान को कोई माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सदा से थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो ही होंगे। और इसीलिए हमारा काम केवल उनको भजते हुए इस भव सागर को पार करना है। भव सागर चह पार जो पावा, रामचरण तह कृह दृढ़ नावा। कलयुग जोग न ज्ञान न ध्याना, एक आधार राम गुण गाना। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।